दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। चातुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पाठ से जुड़ा काल होता है। इस क्रम में सबसे पहले आता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी। दुनिया में जब जब अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इसी कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। इस शुभ तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रिज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग घर घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं। हर व्रत त्योहार का कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है। जन्माष्टमी के बारे में कहा जाता है कि यदि महिलाएं इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती है तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और बच्चों की उम्र भी लंबी होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत करने से आपके सारे पाप भी धुल जाते हैं, आर्थिक उन्नति होती है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वो ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर वो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी काम में कभी कोई बाधा न आए तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाएं। नौकरी में तरक्की के लिए जन्माष्टमी के दिन खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की पूजा करते समय वहां कुछ पैसे रख लें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान कृष्ण का दूध से अभिषेक करने से घर में धन की कमी नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन पीला अनाज दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। जन्मोत्सव के बाद बांसुरी को तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए ये व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झूलाती है उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त रविवार को रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। इसलिए व्रत के लिए उदया तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माष्टमी होगी। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी के व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करें और अगले दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए और फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान के ध्यान के बाद उनके व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। इस दिन भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, पान, नारियल की बनी मिठाई इनका भोग लगाया जाता है। रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए कपड़े पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनको भोग लगाएं। उनके भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा कहकर कृष्ण को झूला झुलाएं।
भगवान कृष्ण की घी के दीपक और धूपबत्ती से आरती उतारें और उनके रात भर मंगल भजन गाएं। जन्माष्टमी के व्रत रखने वाले एक दिन पहले से ही सदाचार का पालन करें। जो ये व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। व्रत रखने वाले मन में भगवान कृष्ण का ध्यान करें और काम भाव, भोग विलास से खुद को दूर रखें। साथ ही मूली, मसूर दाल इनके सेवन से भी दूर रहें। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। पूजा की सामग्री में आपको चाहिए चौकी, लाल वस्त्र, भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, चंदन, रोली, अक्षत यानी साबुत चावल, तुलसी, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, मिष्ठान, फल, बाल गोपाल के लिए वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, इत्र, फूल माला, फूल और पालना। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निशित काल यानी कि आधी रात को करने की परंपरा रही है। जन्माष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले आप स्नान कर लें। इसके बाद बताई गई सभी सामग्री साथ रखें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। फिर भगवान कृष्ण के पालने को सजाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशोपचार पूजा की जाती है, जिसके तहत 16 चरणों को शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ण विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। एक खास बात आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको पूजा के समय इन मंत्रों को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो इसी वीडियो को उस वक्त चलाएं और इन मंत्रों को सुनकर भी आप भक्तिभाव से पूजन करेंगे तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुज शंख गदाद्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभंग महारह वैढूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंडलम उद्धम कांचन गदा कंगणादिभीर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत ध्यायेत चतुर्भुजम कृष्णम शंख चक्र गदाधरम पीतांबर धरम देवम माला कौस्तुभ भूषितम ओम श्री कृष्णाय नमः ध्यानात ध्यानम समर्पयामि। उसके बाद हाथ जोड़कर इस मंत्र से कृष्ण भगवान का आवाहन करें। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठ दशांगुलम आगच्छ श्री कृष्णदेवः स्थाने चात्र सिथरो भव। ओम श्री क्लीं कृष्णाय नमः बंधु बांधव सहित श्री बालकृष्ण आवाहयामि। फिर कृष्ण भगवान को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आसन दें। ओम विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुक्तम स्वर्ण सिंहासन चारु गृहेष्व भगवन कृष्ण पूजितः ओम श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। भगवान कृष्ण को आसन देने के बाद उनके पांव धोने के लिए पंचपात्र से जल समर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांगश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि अच्युतानंद गोविंद प्रणतार्ति विनाशन पाहि मां पुंडरीकाक्ष प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ओम श्री कृष्णाय नमः पादोयोपाद्यम समर्पयामि। अब कृष्ण भगवान को इस मंत्र के उच्चारण के साथ अर्घ्य दें। ओम पालनकर्ता नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकरः अर्घ्य च फलम संयुक्तम गंधमाल्याक्षतयुतम ओम श्री कृष्णाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अब भगवान को आचमन के लिए जल देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिनथो पुरः नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञान रूपिणे गृहाणा चमनम कृष्ण सर्वलोकैक नायक ओम श्री कृष्णाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान की मूर्ति एक साफ पात्र में रखकर स्नान कराएं। सबसे पहले पानी से, उसके बाद दूध, दही, मक्खन, घी और शहद से स्नान कराएं। अंत में पानी से एक बार और स्नान कराएं। स्नान कराते वक्त आप इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थम प्रतिगृह्यन्ताम ओम श्री कृष्णाय नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को किसी साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें पालने में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। शतिवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकारणम वस्त्रमतः शांति प्रयच्छ मे ओम श्री कृष्णाय नमः वस्त्र युग्मम समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें।
नवभिस्तंतु भिर्यक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब भगवान को चंदन अर्पित करें और इस मंत्र को पढ़ें। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपन श्रीकृष्ण चंदनम प्रतिगृह्यन्ताम। ओम श्री कृष्णाय नमः चंदनम समर्पयामि। अब इस मंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण को धूप अगरबत्ती दिखाएं। वनस्पति रसोदभूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोढ्यम प्रतिगृह्यन्ताम। ओम श्री कृष्णाय नमः गंधम समर्पयामि। उसके बाद कृष्ण भगवान की मूर्ति को घी का दीपक दिखाएं और इस मंत्र का जाप करें। साज्यम त्रिवर्ति संयुक्तम वह्निना योजितुम मया गृहाण मंगल दीपम त्रैलोक्य तिमिरापहम भक्तया दीपम प्रयश्चामि देवाय परमात्मने त्राहि माम नरकात् घोरात् दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम श्री कृष्णाय नमः दीपम समर्पयामि। अब कृष्ण भगवान को भोग लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यन्ताम। ओम श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। अब एक पान का पत्ता लें और उसे पलटकर उस पर लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ मीठा रखकर तांबुल बनाएं और श्री कृष्ण को समर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पुंगिफलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एला चूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यन्ताम। ओम श्री कृष्णाय नमः तांबुलम समर्पयामि। अब यथाशक्ति भगवान कृष्ण को भेंट दें और इस मंत्र का उच्चारण करें। हिरण्य गर्भस्थ हेम बीज विभावसोः अनंत पुण्य फलदा अथः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम श्री कृष्णाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। आखिर में घी के दीपक से भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। यदि आप भी माँ के बिहारी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस जन्माष्टमी पर पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से उपवास रखकर उनकी पूजा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी को इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।